कक्षा 12 की छात्राएं, आज हम आपको संस्कृत में चंद्रापीड़ कथा में आगे का अध्ययन कराने जा रहे हैं। आप सभी आगे अपनी किताबें खोल लें और देखें। ताम एवं वादनीयम आकर्ण प्रहर्ष निर्भरा अहो चंद्रपीड़म उद्दिश्य आकृष्टा खलु यम मकर केतुना इति विचिन्त्य विहस्य ब्रवम देवी यद्येवं उत्सृज कोपम प्रसीद न अहर्षिकम अपराधे देवम दूषयितु। कादम्बरी की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत हर्षित हो गई। मैं अत्यंत हर्षित हो गई और मैंने समझ लिया कि कामदेव ने इसे चंद्रापीड़ की ओर आकर्षित कर दिया है। ऐसा सोचकर मैंने कहा, देवी यदि ऐसी बात है तो क्रोध को छोड़ दीजिए। अनारित प्रसन्नेन कुसुम शरेण भवत्वा ते वरदत्ता का चत्र गुरुजन वक्तव्यम कतिवा कथयामि ते या स्वयं वृतवत्या पति। और क्या है आगे? कामदेव के दोषों के लिए राजकुमार को दोष देना उचित नहीं है। कुसुम शरेण भवता ते वरदत्ता का चात्र गुरुजन वक्तव्या कथिवा कथयामि ते स्वयं वृत्तम पति। ऐसा सोचकर देवी यदि ऐसी बात है तो क्रोध छोड़ दीजिए। कामदेव के दोषों के लिए राजकुमार को दोष देना उचित नहीं है। बिना आराधना के ही प्रसन्न होने वाले कामदेव ने तुम्हें यह वरदान दिया है, इसमें गुरुजनों के कहने की क्या बात है? कथिवा कथयामि ते स्वयं वृत्तम पनीत यदि च नैवम अनर्थकम एव तहि धर्मशास्त्रोपदिष्ट स्वयं वरम विधि तत्प्रसीद संदिश्य प्रेषमाम्या अन्यामि ते हृदय वादिनम माम पुनर्वदत्। पत्र लेखे हृदयात् अव्यक्त काशी जानामि ते गरीयसी प्रीतिम न खलु प्रियमिति ब्रवीम तमामेव पश्यन्ति संधाम्यामि जीवितम तथापि यद्रत्र ते गृह तत्साधय समीतिम इत्यभिधाय माम विसर्जत इति चंद्रापीड़स्तत्र विज्ञप्ता पत्रलेखा धीर प्रकटतरपि नितराम पर्याकुलो अभवत्। यदि ऐसा है, इसमें गुरुजनों के कहने की क्या बात है? मैं कितनी कुमारी को बताऊं जिन्होंने स्वयं अपने पतियों का वरण किया है। यदि ऐसा नहीं है तो धर्मशास्त्रों में बताई गई स्वयंवर की विधि व्यर्थ है। इसलिए प्रसन्न हो जाइए, मुझे संदेश देकर भेजिए, मैं जाकर तुम्हारे प्राण प्रिय को ले आती हूँ। इस प्रकार कहने वाली उसने मुझसे फिर कहा, पत्र लेखे तुम मेरे हृदय से अभिन्न हो, तुम्हारे गहरे प्रेम को मैं जानती हूँ। मैं इतना ही कहती हूँ कि तुम्हें भेजना अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्ही को देखकर मैं अपना प्राण धारण किए हूँ। फिर भी तुम्हारा आग्रह है तो जाओ अपनी इच्छा पूरी करो। ऐसा कहकर मुझे विदा किया। पत्रलेखा के ऐसे कहने पर चंद्रापीड़ स्वभाव से धैर्यशाली होते हुए अत्यंत व्यग्र हो गया। कहानी कहाँ चल रही है? व्यग्र हो गया मतलब बहुत परेशान हो जाना। इसके पहले की कहानी क्या थी? मैंने अनजान सी डरी हुई बनकर दुख के साथ कहा, देवी बताइए राजकुमार ने क्या किया है, मैं सुनना चाहूँ, उसके बारे में जानना चाहती है पत्रलेखा ना। हाँ, तो वो आती है और कहती है कि तुम्हें जो है कामदेव ने परेशान कर दिया है, इसमें जो है राजकुमार को दोष देने का कोई बात नहीं है। और बहुत से ऐसा मैंने देखा है कि लोग क्या है अपने पति का वरण स्वयं कर लेती हैं और स्वयंवर की प्रथा जो चल रही है वह व्यर्थ नहीं है। इसलिए मुझे आप कुछ संदेश देकर भेजिए जिससे मैं जाकर वहाँ कुछ आपके बारे में चंद्रापीड़ को बता सकूँ। उपयुक्त गद्यांश पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। हमेशा हर क्वेश्चन में ये प्रश्न रहेगा, चाहे संस्कृत में रहे चाहे हिंदी में रहे। तो आप लिख देंगे कि गद्यांश की पुस्तक चंद्रापीड़ कथा, उत्तरार्ध भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, और उसके लेखक का नाम बाणभट्ट। अनाराधित प्रसन्नेन कुसुम शरेण भवता ते वरदत्ता। कोई भी लाइन रेखांकित रहेगी उसका हिंदी अनुवाद करना रहेगा। आराधना के बिना ही प्रसन्न भगवान कामदेव ने आपको वरदान दिया है। कादम्बर्या वाणी माकर्ण प्रहर्ष निर्भरा का आसीत। पत्र लेखा कादम्बर्या वाणी माकर्ण प्रहर्ष निर्भरा आसीत। का उत्तर क्या देना है?
पत्र लेखा, इसमें पहले पत्र लेखा दिया है, लेकिन आप का की जगह अगर पत्र लेखा लिख देते हैं तो भी प्रश्न का उत्तर सही है। पूरा प्रश्न से ही लिख दीजिए, का की जगह लिख दीजिए पत्र लेखा। केन वरदत्ता कुसुम शरेण भगवता वरदत्ता। कुसुम शरेण किसको कहा जाता है? कामदेव को। का हृदयात अव्यक्ततासी, पत्र लेखा हृदयात अव्यक्तरासी। अभिन्न, अव्यक्त राशि माने अभिन्न। नाहर्षि काम अपराधे देवम दूषे, तुम यहाँ देव पद किसको सूचित करता है? चंद्रापीड़ को सूचित करता है। स्वयंवर विधि कुत्र उपदिष्ट, स्वयंवर विधि धर्मशास्त्रोदिष्ट। सभी प्रश्न आपको इससे मिल जाएंगे, गद्य खंड से मिल जाएंगे। थोड़ा दिमाग लगाना होगा, उसको खोज के लिखना रहेगा। आगे देखिए, अत्रांतरे प्रविश्य प्रतिहारी विज्ञापयत युवराज देवी विलासवती समादिशत श्रुतम मया पृष्ठ सीता पत्र लेखा पुनः परागत। इसी बीच प्रतिहारी ने भी तरह का निवेदन किया कि युवराज देवी विलासवती ने आज्ञा दी है कि मैंने सुना है कि पीछे रुक जाने वाली पत्र लेखा अब आ गई है, तुम्हें भी देखे बहुत समय हो गया है। विलासवती कौन है? कौन है विलासवती की माँ? और इति तवापि कापि महती बेला वर्ते दृष्टा, बहुत समय हो गया तुम्हें भी देखे हुए। तत्र अन्या सहत एव अगच्छा, इसलिए दोनों साथ में आ जाओ। चंद्रापीड़ तथा कर्ण चेतम अक्रो, चंद्रापीड़ ऐसा सुनकर कहता है, अहो संदेहो लादि रूढ़ में जीवितम। क्या कहता है? तुम्हें भी देखे बहुत समय हो गया, इसलिए उसके साथ आ जाओ। चंद्रापीड़ ने सुनकर विचार किया, मेरा मन संदेह के झूले में झूल रहा है, संदेह के झूले में झूल रहा है। एवं अम्बानी मेषम अपि माम अपशंतो दुखमास्ते, माता जी एक क्षण भी मुझे देखे बिना दुखी हो जाती हैं। अकारण अनुराग रखने वाली कादम्बरी ने मुझे आने का संदेश दिया है। एवं अज्ञापयति निष्कारण देव्या कादम्बरी, बलवान जननी स्नेह, माता का स्नेह बलवान है, मतलब श्रेष्ठ है। किससे? कादम्बरी से। गरियान गंधर रासुता अनुराग दुस्तेजा जन्मभूमि परिग्रह कादम्बरी कालातिपाम सह मे मना प्रकृष्टम हेमकूट विंध्याचलो इत्यो चिंतेत प्रतिहार्या उपदिश्य मार्गम जननी समीपम आगता तत्र च सोतकंठा दिवसमान्य। कह रहे हैं, इसी बीच प्रतिहारी आती है और कहती है, निवेदन करती है युवराज चंद्रापीड़ से कि देवी विलासवती ने आज्ञा दी है कि मैंने सुना है कि पीछे रुक जाने वाली पत्र लेखा आ गई है और तुम्हें भी देखे बहुत समय हो गया है, इसलिए पत्र लेखा और तुम दोनों साथ में आ जाओ। चंद्रापीड़ ने जब यह सुना तो उसके मन में विचार आया कि मेरा मन संदेह के झूले में झूल रहा है, यानी मेरा मन संदेह से युक्त है कि माता जी एक क्षण भी मुझे देखे बिना दुखी हो जाती हैं और अकारण अनुराग रखने वाली कादम्बरी ने मुझे आने का संदेश दिया है। माता का स्नेह बलवान होता है, देवी कादम्बरी का अनुराग भी महान है, दोनों महान है, लेकिन जन्मभूमि को छोड़ना कठिन है, कादम्बरी को ग्रहण करना अनिवार्य है। हेमकूट और विंध्याचल की दूरी भी बहुत है। इस प्रकार विचार करता हुआ चंद्रापीड़ प्रतिहारी द्वारा बताए गए मार्ग से माता के पास आया। वहाँ पर उसने बड़ी उत्कंठा से दिन व्यतीत किया। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम बलवान जननी स्नेह, लेखांकित अंश का अनुवाद करना है। माता का स्नेह बलवान होता है। अत्रांतरे प्रविश्य क्या विज्ञापयत, अत्रांतरे प्रविश्य प्रतिहारी विज्ञापयत। श्रुतम मया पृष्ठ सीता पत्र लेखा पुनः परागता इति कस्य उक्ति? विलासवत्या उक्ति। चंद्रापीड़ा कया उपदिश्य मार्गम जननी समीपम आगता, प्रतिहार्या उपदिश्य मार्गम, प्रतिहारी के द्वारा बताए गए मार्ग से अपनी माता के पास आता है। एवं रात्रो दिवा च अकृत निर्वृत्ता आयासमानो अपि मनसिजेन मर्यादावसात् आत्मनं स्तम्भयन् कथम कथम्यपि कतिमयेषु क्रांतेषु एकदा निर्गत बहिर्नगर्या
शिप्रा तटनी अनुसरण अति त्वरया आगच्छता दूरादेव अति बहुन तुरंगमान आदृक्षी। इसी प्रकार रात दिन अशांत हृदय तथा काम द्वारा पीड़ित चंद्रापीड़ अपने आप को मर्यादा के कारण रोकता हुआ कुछ दिन बीतने पर एक बार शिप्रा के किनारे घूम रहा था कि उसी समय उसने अत्यंत वेग से आते हुए बहुत से घोड़ों को देखा। दृष्ट्वा च समुत कुतूहलम तेषां परिज्ञानाय पुरुष अन्यतम प्राहिणो। उसे देखकर उत्सुक होकर उसने उन्हें जानने के लिए दूसरे पुरुष को भेजा। आत्मनम अपि उरुदेन पैसा उत्तीर्ण शिप्राय भगवता कार्तिकेय से आयतने तत्प्रवृत्ताम प्रतिपालय अतिष्ठत। वह स्वयं जांग तक गहरे जल को पार करके कार्तिकेय के मंदिर में ठहर कर उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। अति त्वरया आगच्छता दूरादेव अति बहुन तुरंगमाद्राक्षित। अत्यंत तीव्र गति से दूर आते हुए घोड़े को देखा। किसने देखा? चंद्रापीड़ ने। का शिप्रा तटान अनुसर चंद्रापीड़ा शिप्रा तटान अनुसर। चंद्रापीड़ा परिज्ञानाय कम प्राहिणो परिज्ञानाय पुरुष अन्यतम प्राहिणो। मतलब वह जानने के लिए कि यह जो घोड़ों का समूह आ रहा है यह कौन है, यह जानने के लिए वह जो अपने एक पुरुष को भेजता है। चंद्रापीड़ा कुतः तिष्ठत्। चंद्रापीड़ा भगवान कार्तिकेय आयतने तिष्ठत्। भगवान कार्तिकेय का मंदिर रहता है तो उसको भी वह भी वहीं जाकर उन लोगों का उसका इंतजार करने लगता है जिस पुरुष को उसने भेजा है पता लगाने के लिए। ततस्ते दूरादरे अतीर तुरंगम आगतम आपंतम विषाद शून्य मुखेन कष्टाम अवस्थाम अनरक्षम आवेद्यंतम केउरकम अद्राक्षी। वहीं स्थित चंद्रापीड़ ने दूर से घोड़े से उतर कर आते हुए केउरक को देखा जो बिना बोले ही अपने उदास मुख से कष्ट की दशा में बता रहा था। तो क्या देखता है चंद्रापीड़? दूर से देखता है कि जो घोड़े सवार हैं उस समूह से केउरक उतर कर आता है और वह बहुत ही उदास है। दृष्टवा च दर्शित प्रीति। उसे देखकर प्रेम प्रकट करते हुए एहि माने आओ आओ इत आहु इस तरह बुलाकर दूर प्रसारिताभ्याम दोभ्याम परिष्वजतम दूर से ही फैली हुई अपनी बाहों को लेकर उसका आलिंगन किया। अपसृत पुनः कृत नमस्कारे तस्मिन तेन से शुभम आसीत। और समीप आकर फिर नमस्कार करने पर वह उसके साथ अपने महल में आया। तत् निर्वत शेष दिवस करणीय पत्रलेखा द्वितीय केउरकम आयु अब्रवीत। वहीं पत्रलेखा के साथ दिन के सभी कृत्यों को पूरा करके चंद्रापीड़ ने केउरक को बुलाकर कहा, केउरक कथे देव्या कादम्बर्या महाश्वेता संदेशम। केउरक बताओ देवी यह कादम्बरी और महाश्वेता ने क्या संदेश भेजा है। समझ में आया? केउरक जो है वो कादम्बरी के पास से आता है, इसलिए चंद्रापीड़ व्याकुल हो जाते हैं उसको देखकर और उसका मन दुखी देखते हैं, लेकिन फिर भी उसको अपने पास बुलाते हैं, उसका आलिंगन करते हैं, स्वागत करते हैं और इसके बाद उसको पूछते हैं कि कादम्बरी और महाश्वेता ने क्या संदेश भेजा है। प्रस्तुत गद्यांश पुस्तकम नाम निर्वर्ति शेष दिवस करणीय पत्रलेखा द्वितीय केउरकम आयु अब्रवीत। सभी कृत्यों को संपन्न करके पत्रलेखा के साथ केउरक को बुलाकर बोला, चंद्रापीड़ तुरंगमात अवतीर आपंतम कम अदृक्षित। कम का उत्तर क्या हुआ? किसको देखा? केउरकम है। चंद्रापीड़ केंस शोभनम आयसी केउरकेंस। चंद्रापीड़ केउरकम आयु किम अब्रवीत। क्या पूछता है? कथा कादम्बर्या महाश्वेता संदेशम। महाश्वेता और कादम्बरी का संदेश बताओ।